आरक्षण खत्म हो गई समाजवादी पार्टी से मेरी उम्मीदवारी लगभग तय है। क्योंकि हमने 22 साल समाजवादी पार्टी में अपना पूरा जीवन हमारे नेता माननीय विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह जी के माध्यम से सूरज सिंह जी के साथ मैं समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं और अब समाजवादी का परचम पूरे प्रदेश में लहराने वाला है। ये आश्वासन कहीं से मिला है कि आप को टिकट मिलेगा पार्टी से? बिल्कुल, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो आप किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? आपकी पार्टी की ही अध्यक्ष महोदया हैं। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, सिंबल तो हमारा था, बाकी वो कहाँ से हैं ये गोंडा की पूरी जनता और हमारे पार्टी के सभी नेता जानते हैं। हमने अपना प्लान तैयार कर रखा है। जो कूड़ा डंपिंग जोन शहर से सटा सीमा बख्तावर गांव में है, ये हमने पहले से सोच रखा है। ये भी हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में, अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनता हूँ तो ये भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और हम अगर चुनाव जीतते हैं तो महाराजा देवी बकर सिंह के नाम से तालाब है, सगरा तालाब है, इसका विश्व स्तरीय सुंदरीकरण कराया जाएगा। रेलवे में एक लाइब्रेरी है, इस पर कभी किसी ने व्यापक रूप से कुछ करने का विचार नहीं किया, इस पर आप क्या कहेंगे? जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, ऐसे लोगों के लिए भी तो कुछ विचार करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज। मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी को मिलवाते हैं अजय प्रताप श्रीवास्तव उर्फ जेपी जी से। जेपी जी जो कि सभासद भी रहे हैं और नगर पालिका परिषद गोंडा के संभावित अध्यक्ष पद के इस बार के प्रत्याशी हैं। नमस्कार। धन्यवाद। सबसे पहले मैं श्री दीपक श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और सोशल मीडिया मंच के माध्यम से गोंडा की महान जनता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जेपी जी, काफी दिन से प्रचार प्रसार हो रहा है और बहुत सारी अटकलें थी कि ये चुनाव अगर आरक्षित हो गया तो आरक्षण को लेकर के बहुत सारी अटकलें थी कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, पर अब ये अटकलें तो खत्म हो गई हैं। ऐसी दशा में आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण खत्म हो गई समाजवादी पार्टी से मेरी उम्मीदवारी लगभग तय है। क्योंकि हमने 22 साल समाजवादी पार्टी में अपना पूरा जीवन हमारे नेता माननीय विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह जी के माध्यम से मैं शुरू से समाजवादी पार्टी में रहा हूं। अब उनके पुत्र सूरज सिंह जी के साथ मैं समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं और समाजवादी पार्टी अगर मुझे अपना सिंबल देती है तो चुनाव परिणाम बेहतर होगा। और समाजवादी पार्टी अभी मैनपुरी में बहुत भयानक जीत जीती है और अब समाजवादी का परचम पूरे प्रदेश में लहराने वाला है। आपने चूंकि सिंबल मिलने की बात की है तो वर्तमान जो अध्यक्ष महोदया हैं वो आपकी पार्टी से ही है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बार उनके परिवार से लोग यहाँ के अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे हैं, तो आपको ये आश्वासन कहीं से मिला है कि आप को टिकट मिलेगा पार्टी से? बिल्कुल, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर और लोकल पूरा जिले के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं, सब लोग हमको लड़ाने के लिए अपनी राय ऊपर तक रख चुके हैं। आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो आप किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा जल निकासी का मुद्दा है। सीवर लाइन की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। छोटे बलरामपुर इतना छोटा जिला है, वहाँ सीवर लाइन का काम चल रहा है और यह देवीपाटन मंडल का मुख्यालय है और सैकड़ों साल पुराना शहर है और ऐतिहासिक शहर है। तो सीवर लाइन की व्यवस्था सबसे पहले हम लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले सीवर लाइन की व्यवस्था कराएंगे। आपने जो बात कही है तो उसमें मैं अपनी बात को और जोड़ता हूं। चूंकि जो वर्तमान अध्यक्ष महोदया है वो भी आपकी पार्टी से है, तो आपने अब तक उसको लेकर के क्या प्रयास किया? जैसे सीवर लाइन को लेकर के आप प्रयास भी कर सकते थे, आपकी पार्टी की ही अध्यक्ष महोदया हैं। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, सिंबल तो हमारा था, बाकी वो कहाँ से हैं ये गोंडा की पूरी जनता और हमारे पार्टी के सभी नेता जानते हैं। जब समाजवादी सोच का व्यक्ति जीतेगा तब शहर का विकास होगा। नगर पालिका के कार्यों को लेकर के इस पूरे गोंडा शहर को अगर देखा जाए तो जहां प्रश्न लोग उठाते हैं वहां पर एक बात ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी जेपी जी ने कही है। अब आप यहां जो शहरों में समस्याएं आए दिन देखने को मिलती हैं, जैसे कि सड़क पर जगह जगह जाम लगती है, इस पर लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? शहर के अंदर जितने भी सरकारी या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं
चाहे जिला अस्पताल हो या महिला जिला अस्पताल हो या चौक हो, हर जगह पार्किंग की व्यवस्था, सरकारी पार्किंग की व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से व्यवस्था कराई जाएगी अगर हमको मौका मिलता है। मल्टीप्लेक्स पार्किंग की व्यवस्था चौक में कराई जाएगी और लखनऊ के तर्ज पर गोंडा का सौंदर्यीकरण होगा। ये जनता से मेरा वादा है। एक सवाल मेरे जहन में है और वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि उसका जवाब आपसे मिले। वो ये कि मान लीजिए आज प्रत्याशी हैं और आप लड़ेंगे चुनाव और जीत जाएंगे, पार्टी का सिंबल मिल गया और आप जीत गए। तत्काल तो कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर नजदीक में कोई त्योहार आ जाए, कोई बहुत महत्वपूर्ण त्योहार आ जाए जिसमें बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, ऐसे में आप तात्कालिक व्यवस्था क्या कर सकते हैं, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं। जैसे कोई त्यौहार आता है, त्यौहारिक जो त्यौहार के सीजन में दुकानें लगती हैं, एक्स्ट्रा दुकानें लगती हैं, उनका अन्यंत्र कहीं शहीद आजम सरदार भगत सिंह अदमगोंडवी मैदान में वो बाजार सजाने की व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि चौक में भीड़ ना हो। बाजार आप उन जगह पर शिफ्ट करा देंगे जो फुटपाथ पर लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि बाजार की रौनक तो खत्म हो सकती है। नहीं, रौनक नहीं खत्म होगी। जो मेन बाजार है तो रहेगा। जैसे जो त्यौहार के सीजन में तमाम नई दुकानें सजती हैं, केवल चुनाव मतलब उसमें त्यौहार में ही लगाते हैं, उन दुकानों की व्यवस्था वहाँ कराई जाएगी और शहर में प्रचार कर दिया जाएगा। लोग वहाँ जाके अपना त्यौहार का सामान खरीदेंगे। बहुत सारी समस्याएं जो हैं उसके कारण पे भी अगर आप जाएं तो कहीं ना कहीं से आप भी, यानी कि जो लोग हमारे सोशल मीडिया मंच को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब तक सभी लोग मिल करके इस पर अमल नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तब तक इस समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। आइए थोड़ी सी बात और आपसे कहेंगे कि विगत दिनों में मैंने देखा और आपने भी देखा होगा शायद, ड्रीम पैलेस के सामने आप जाते हैं, उधर से आपकी गाड़ी निकलती है तो आबादी से बिल्कुल सटा हुआ कूड़े का निस्तारण किया जाता है, यानी कि पूरे शहर का कूड़ा ले जाकर के वहीं डाला जाता है। इस पर आपने कभी कोई प्रयास किया? क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे आबादी के सटे हुए जगह पर अगर कूड़े का ढेर बनाया जाता है या मरे हुए जानवरों को ले जाकर के वहां पर लोग छोड़ देते हैं तो तमाम सारे लोग बीमारियों से ग्रसित होते हैं और सीधे मौत के मुंह में जाते हैं। इसके लिए हमने अपना प्लान तैयार कर रखा है। जो कूड़ा डंपिंग जोन शहर से सटा सिवा बख्तावर गांव में है, इसको शहर से कहीं अन्यंत्र, जहां किसी आसपास के गांव और शहर वालों को असुविधा न हो, वहां पे कूड़ा डंपिंग जोन बनाया जाएगा। ये हमने पहले से सोच रखा है। ये भी हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में, अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनता हूँ तो ये भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये मैंने आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट कराया क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण ये बात है और मुझे लगता है कि चेयरमैन जो भी हो, जो पहले रहे, जो अभी चुन करके आए, सभी के लिए इस तरह की चीजों को लेकर के अमल करना चाहिए जिससे लोग ऐसी समस्याओं से निजात पा सकें। आप गोंडा की जनता के लिए, आम लोगों तक अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? अब गोंडा हमारा ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत ही पुराना शहर है। यहाँ से महान क्रांतिकारी राजा महाराजा देवी बकत सिंह, जो अपने देश और जनपद, अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और हम अगर चुनाव जीतते हैं तो महाराजा देवी बकत सिंह के नाम से मुख्य मार्ग का नाम रखने का प्रयास करेंगे और उनसे जुड़े जितने भी ऐतिहासिक तालाब है, सगरा तालाब है, इसका विश्व स्तरीय सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। गोंडा नगर के बहुत सारे लोग इस तरह के हुए जिन्होंने एक अलग इतिहास बनाया है और मैं कुछ नाम लेना चाह रहा हूं। बाबू ईश्वर शरण जी का, जिनके नाम से जिला चिकित्सालय है। एक मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, हास्य कवि जेपी श्रीवास्तव जी के नाम से रेलवे में एक लाइब्रेरी है। इस पर कभी किसी ने व्यापक रूप से कुछ करने का विचार नहीं किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हास्य कवि जीपी श्रीवास्तव जी, उनका कार्य क्षेत्र था, कर्मस्थली थी गोंडा, और उनके नाम से एक रोड है मालवीय नगर में। और जो पुस्तकालय हम कई बार गए हैं, लेकिन अगर हमको नगर पालिका अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है तो उसका विस्तार करके और प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि वहाँ लोग जाए और उनके जीवनी के बारे में जाने और अपने मन और विचार को उनके प्रति
उनकी तरह बनने का प्रयास करें। और बाबू ईश्वर शरण श्रीवास्तव जी का जहाँ तक प्रश्न है, वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं और गोंडा जनपद के 4 बार के विधायक रहे हैं। उनको तो मैं सादर बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनकी सोच को, जो गोंडा की न्यू के सौंदर्यीकरण और विकास का विस्तार जो उन्होंने शुरू किया था, अगर हमें मौका मिलता है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा कहना बस इतना ही है कि हमारे गोंडा में बहुत सारे लोग इस तरह के हुए जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। समाज के लिए उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और जो भी नगर पालिका के अध्यक्ष बनते हैं, शहर को लेकर के, नगर को लेकर के उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के नाम पर भी कुछ किया जाए। शहर का जहां एक तरफ विकास हो, वहां इस तरह की महान विभूतियों का, विद्वत जनों का, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, ऐसे लोगों के लिए भी तो कुछ विचार करने की जरूरत होनी चाहिए, मुझे लगता है। और मैंने आपसे इसीलिए यह सवाल किया है और आप इस पर जरूर विचार करें। और बात को खत्म करने से पहले अपने जो मतदाता लोग हैं उन तक क्या कहना चाहेंगे? अगर गोंडा नगर पालिका परिषद की जनता हमको नगर पालिका अध्यक्ष बनने का मौका देती है तो 100% मैं 24 घंटा जनता के बीच में रहता हूँ। चुनाव हो या ना हो, 5 साल 24 घंटा। रात में अगर 2 बजे गोंडा की जनता, चाहे वो बड़गांव क्षेत्र की हो, आवास विकास क्षेत्र की हो, अगर जेपी को याद करते हैं, अस्पताल, कहीं भी कोई ज़रूरत होती है तो 24 घंटा में उपलब्ध रहते हैं। हमारा नारा है सजनता, सरलता, उपलब्धता। यही हमारी ताकत है और जनता की ताकत और जनता के विश्वास के दम पर मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए 24 घंटा मेरा प्रयास रहेगा गोंडा को हर संभव पूरे तन मन धन पूरी लगन से गोंडा के विकास के लिए पूरा सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। सेवा ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। धन्यवाद। सेवा ही जीवन का लक्ष्य है। आपने सुना अजय प्रताप श्रीवास्तव उर्फ जेपी जी को, जो कि संभावित अध्यक्ष पद के गोंडा के नगरपालिका के प्रत्याशी हैं और इस बार चुनाव मैदान में पूरे जोर शोर के साथ आप उतरे हुए हैं और बस इंतजार इस बात का है कि इनको टिकट मिल जाए पार्टी का, और ये आश्वस्त भी हैं क्योंकि इनको आश्वासन मिला हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव फिर से आपसे कहीं और से मिलूंगा। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।